हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल विशाल मॉनिटर। और एक नया शो है मेरा आपका राय, जिसमें आप सबका स्वागत है। और इस में हम हमारी दुनिया, हमारे समाज और सभी के बारे में बातचीत करेंगे। और जिसमें आपका राय, जैसे कि आप इस शो का नाम है आपका राय, तो आपका राय में कमेंट करके मुझे भेज सकते हो, ताकि मैं अगला वीडियो बनाने के लिए मुझे आसानी हो और मुझे समझ में आए कि लोगों को किस तरह का और कैसा टॉपिक पसंद आता है। तो आज का हमारा विषय है बॉलीवुड, सितारों की दुनिया, फिल्मी दुनिया, जिसका विश्लेषण आज हम करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा विश्लेषण रहेगा बॉलीवुड, यानी कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज, सितारों की दुनिया। मुझे ऐसे बहुत शौक़ है फिल्म देखने के लिए, और शायद आप सभी को भी होगा और सभी को होगा। हम देखते हैं मनोरंजन के लिए, एंटरटेन के लिए, या कुछ सीखने समझने के लिए। तो चलिए आज बॉलीवुड के बारे में हम विश्लेषण करेंगे। ये बॉलीवुड है जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे बहुत सारे फिल्में बनती है और बहुत सारे हिट फ्लॉप सभी बनते हैं। तो आज हम, जैसे कि आप सब जानते हैं, देख रहे हो कि 2 साल से हमारा बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। उनकी कमाई बहुत कम होती जा रही है। आखिर क्यों, किस लिए? तो इसके बारे में हम बात करेंगे। हाल ही में अभी एक चर्चा में चल रहा है हमारे आमिर खान साहब के फिल्म लाल चड्ढा। तो लाल चड्ढा, इसके बारे में थोड़ा हम जानकारी ले लेते हैं या फिर जानकारी कर लेते हैं। जितना मुझे जानकारी है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। अच्छा लगे तो आप कमेंट्स कीजिएगा, बुरा लगे तो भी कमेंट कीजिएगा। तो यह फिल्म जो है, यूँ समझ लीजिए कि यह कॉपीराइट फिल्म है हॉलीवुड का। हॉलीवुड में एक फिल्म आया था जिसका नाम था फॉरेस्ट गंप करके। फॉरेस्ट गंप ये पिक्चर जो है हॉलीवुड इंडस्ट्री का है। बहुत सारे अवार्ड हासिल किया इस फिल्म ने। तो उसी को देखते हुए शायद हमारे आमिर खान साहब या डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर जो भी कहिए, उन्होंने सोचा होगा कि क्यों ना हम बॉलीवुड में भी इसका पिक्चर बना लें। और मेहनत बहुत होता है पिक्चर बनाने में, हम मेहनत की कदर करते हैं। बहुत मेहनत किए होंगे, तरह तरह के इसमें कहानी वगैरह जो है इकट्ठा किए होंगे, फिर सभी ने बनाए होंगे, सबकी मेहनत। चलिए मेहनत को हम मानते हैं। तो लेकिन जब भी कोई बॉलीवुड के जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, शायद वो समझना नहीं चाहते कि लोगों को क्या पसंद है, लोग किस तरह के फिल्म देखना चाहते हैं, लोगों की सोच क्या है, लोगों का भावना क्या है, वो शायद समझना नहीं चाहते, या फिर समझ चुके हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि लोगों को आखिर क्या पसंद है। अब लाल चड्ढा देखिए, बॉक्स ऑफिस पे अभी डाउन में चल रहा है। जिस तरह का उम्मीदें होती है कि आमिर खान की फिल्म जो है कैसे होना चाहिए, और ये आप सब देख ही रहे हो हालत। इसमें हम भारतीय, यानी कि हिंदुस्तान के लोगों को दिल को चोट पहुंचा है इस फिल्म से। आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, इसमें बहुत सारे विवादें चल रही थी, क्योंकि जिस तरह का वो फिल्म, जो ओरिजिनल फिल्म जिसका कॉपीराइट किया गया कॉपी, वो ओरिजिनल फिल्म शायद सभी लोगों ने नहीं भी देखा होगा। जो वो फिल्म और ये बिल्कुल डिफरेंस है, हम उसे एक भी भूल नहीं सकते। सबसे पहली बार तो हमारे भारतीय सैनिकों के बारे में इसमें अपमान दिखाया गया है, क्योंकि
जो सैनिक होता है लाल सिंह चड्ढा, वो मानसिक तौर पे बहुत कमज़ोर होता है और शारीरिक भी कमज़ोर होता है। जो हमारे सैनिक जो होते हैं ना, उसमें इस तरह के लोगों को रखा नहीं जाता, क्योंकि हम मानते हैं कि सैनिक जैसे होता है एक मजबूती के स्तंभ, मतलब हमारा सोच अलग ही होते हैं कि वो बहुत मजबूत और स्ट्रांग रहते हैं दुश्मनों से लड़ने के लिए। और यहाँ पे एक मानसिक से तो कम ही है और शारीरिक भी बहुत कमज़ोर एक व्यक्ति को दिखाया गया है, जो इंडियन आर्मी में रहता है, जो सैनिक रहता है। और इसमें कारगिल युद्ध में भाग लेते हुए दिखाया गया है, क्योंकि ये सरासर गलत है और इसमें कोई सच्चाई नहीं। जहाँ पे फॉरेस्ट गम जो है वो पिक्चर बिल्कुल सही और हकीकत पिक्चर बनाया गया, क्योंकि वो अमेरिका में ये घटना घटा हुआ था। जो मैं इतना डिटेल्स नहीं बताऊंगा, बहुत पहले जो वियतनाम में अमेरिका सैनिक थे, वहाँ पे जो फाइट वार हो रहे थे, उस टाइम पे अमेरिका सैनिक बहुत कमज़ोर पड़ गए थे। तो उन लोगों ने एक मिशन बनाया था कि हमें और 1 लाख आर्म फोर्स की ज़रूरत है। तो अमेरिका में अब आर्म फोर्स बहुत कम हो चुके थे, तो उनको नया ज्वाइनिंग लेना था, न्यू ज्वाइनिंग लेना था ऑपरेशन के तहत। तो उन लोगों को 1 लाख सैनिक चाहिए थे। तो उन्होंने कैसे भी हो, जो भी हो, खड़ा हो सके, बंदूक हथियार पकड़ सके और ट्रिगर दबा सकते, इस तरह का उन लोगों ने रखना शुरू कर दिया था। उसी में एक जो सैनिक था वो शारीरिक और मानसिक कमज़ोर था और उसने अपने ऑफिसर की जान बचाई थी और बाद में दोनों बिजनेस पार्टनर भी बने थे, अच्छा खासे पैसा कमाए थे। इस तरह का उस फिल्म में कहानी था और लगभग वो हकीकत कहानी। और उसी को कॉपीराइट करते हुए हमारे जो डायरेक्टर है, उन्होंने हमारे भारतीय सैनिकों के बीच लेके डाल दिया, ताकि ये सरासर गलत झूठ है, इसमें कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। इस फिल्म में लाल सिंह चड्ढा में दिखाया जाता है कि कारगिल युद्ध में किस तरह से एक पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे सैनिकों के बीच आ जाता है और वो जो मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर रहता है उसको बचाता ही नहीं, वो मदद करता है और लेके आता है और साथ में उसको बिजनेस पार्टनर भी बनाता है। तो ये बिल्कुल झूठ और गलत था, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है। हमारा सोच इतना कमज़ोर नहीं हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए। अगर हम पाकिस्तान के लोगों के ऊपर हमदर्दी है तो भी आम आदमी के ऊपर शायद, लेकिन आतंकवादी पे कोई हमदर्दी नहीं होती है, होना भी नहीं चाहिए, रखना भी नहीं चाहिए। आतंकवादी वो आतंकवादी है। क्या वो जब आतंकवाद में आया था उसको मालूम नहीं था कि क्या करना है? वो भारत के बारे में नहीं जानता है कि उन्हीं की तरह हमारे भारत में भी लोग हैं, उनके भी दिल है, सोच है, परिवार है? वो नहीं जानता है। उसको सारे ज्ञान दिया जाता है, उसके बाद वो एक टेररिस्ट आतंकवादी बन के फिर हमारे भारत को हमला करने आता है। तो वो कोई दया का पात्र नहीं होता है, उसे देखते ही गोली मार देना चाहिए अगर गलती से बच भी जाता है तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। आतंकवाद है, वो कोई इंसान नहीं है, उस पर कोई दया भाव नहीं होना चाहिए। चलिए मान लीजिए पाकिस्तान के आम जनता के ऊपर भी जाते हैं, वो भी जानते हैं, उनको भी मालूम है सारे इतिहास, लेकिन उनको गलत पाठ पढ़ाया जा रहा है। जो भी हो पढ़ाया जा रहा है, आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, आप सुनने की समझने की कोशिश नहीं करते हो, क्योंकि हमारा भारत कभी भी पाकिस्तान पे आगे से हमला नहीं किया। पहले पाकिस्तान करता है, फिर हमारा भारत जवाब देता है। इतने हम सहनशीलता बर्दाश्त करते हैं। तो ये आम आदमी को मालूम नहीं, पाकिस्तान सबको मालूम है। तो मैं जहाँ तक बोलता हूँ कोई दया के पात्र तो है ही नहीं। तो इंसानियत है, अलग है, लेकिन आतंकवादियों को दया तो करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो आतंकवाद है, वो हैवान है। तो चलिए, ये जो टॉपिक था हमारे लाल सिंह चड्ढा पे दिखाया गया, जो बिल्कुल सरासर झूठ है और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है और शायद हमारे हिंदुस्तान के, भारत के लोगों को भी पसंद नहीं आया होगा। तो चलिए फिर थोड़ा सा हम
बॉलीवुड जो दिन ब दिन बॉलीवुड का स्तर नीचे गिरता जा रहा है, क्यों, इसके बारे में थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं, जो इतना मैं समझता हूँ। और आजकल साउथ वाले जो है वो आगे जा रही है, इसका भी हम क्या वजह है जानने की कोशिश करते हैं। पहली बार तो हिंदी फिल्म में जो पहले बनते थे उस तरह के फिल्में आज नहीं बन रही है, क्योंकि हमारा जो कैलेंडर होता है, जो साल होता है, वो शायद बढ़ते जा रहा है, लेकिन हम वही है, हम आज भी वही है। हम सिंपल से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हम गांव घर खेत खलिहान को देखना चाहते हैं। और आजकल के फिल्म में वो डिस्को धमाका वो सब अमेरिका, इंग्लैंड, जापान दिखाया जाता है, जो देखने में हाई फाई आम बिल्कुल नहीं है। आज के फिल्म में बिल्कुल आम तो बिल्कुल है ही नहीं, जो आम आदमी को पसंद है। पहले कुछ देखिए गांव घरों की कहानी दिखाई जाती थी। पहले के जो शूटिंगें होती थी वो आम जनता के बीच में जाके होती थी। महीनों महीनों तक आम जनताओं के बीच में बैठ के एक्टर से हीरो हीरोइन डायरेक्टर सब काम करते थे, शूटिंग करते थे। तो इससे क्या होता था, लोगों को इच्छा होती थी कि ये फिल्म हमारे गांव में बनी है, हमारे इस जगह पे बनी है, चलो हमें देखना है, तो ये इच्छा जगता था। लेकिन आजकल नहीं, एक ही कमरे के अंदर बैठ गए, VFX सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, टेक्नोलॉजी के सिस्टम से वहाँ पे अलग शहर दिखाया गया, जो बिल्कुल काल्पनिक और झूठा है। क्योंकि ये बात तो सबको समझ में आ जाता है आज डिजिटल इंडिया में। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह का ना करें। वो पहले जैसे कि आम जनताओं के बीच आए, लोगों के बीच आए, पार्क में आए, खेत खलिहान में आए, तो लोगों के बीच में फिल्म बनाए। और फिलहाल आप लोग ने देखा होगा अक्षय कुमार जी का फिल्म भी फॉलोअप गया, पृथ्वीराज चौहान, और हाल ही में रक्षाबंधन, ये भी कोई खास चल नहीं रहा है। इसका भी कारण ये है कि हम अक्षय कुमार को कुछ अलग नज़रिया से देखते हैं। जब भी अगर किसी भी बॉलीवुड इंडस्ट्री के हीरो या फिर आपके ये साउथ के अगर कोई फेमस हो जाता है, रातों रात अगर सुपर डुपर हिट हो जाता है, तो हम उस छवि के बारे में सोचते रहते हैं सालों सालों तक। हम उम्मीद वही करते हैं कि इसी तरह का फिल्म बनना चाहिए, इसी तरह का एक्टिंग होना चाहिए, या फिर इस तरह का हम लोग उम्मीद रखते हैं। आम जनता सभी यही उम्मीद रखते हैं, और आप अचानक से बदल जाते हो। अगर आपके पास हिट हो जाता है, हिट फिल्म में आ जाता है, सुपर डुपर हिट हो जाता है, तो आपको ज़्यादा फिल्म मिलने लगता है। फिर आप इधर उधर देखते नहीं और फिल्म बनाना शुरू कर देते हो। लेकिन लोगों को हर फिल्म या हर चीज़ पसंद नहीं आता है, क्योंकि आपने जो हिट फिल्म दिया वो छवि हमारे दिलो दिमाग पे घुस चुका है। जैसे मान के चले कि अक्षय कुमार जी को हम लोग ने कॉमेडियन, जब से वो पहले खिलाड़ी थे, खिलाड़ी का एक दौर था, तो उसमें एक्शन फिल्म में उनको देखा गया, बीच में फिर वो नहीं आए, फिर अचानक से वो कॉमेडी में आए, तो उनकी छवि एक कॉमेडी में आ गया और वो फिट बैठे उसमें, तो बहुत अच्छे चल रहे थे, लोग पसंद कर रहे थे। फिर अचानक से लीजेंडर जैसे भगत सिंह हो गए, छत्रपति शिवाजी हो गया, महाराणा प्रताप, अकबर, इस तरह का पिक्चर है। क्योंकि इस तरह का पिक्चर में हम कुछ नए नए चेहरे को देखना चाहते हैं, क्योंकि एक जो सुपर हिट मूवी के जो हीरो है वो या एक्टर हो, वो हमारे दिलो दिमाग में बैठ चुका है। अगर उसको हम महाराणा प्रताप बना देते, उनको मुकुट पहना के खड़ा कर देते, तो वो मुकुट के अंदर वो महाराणा प्रताप नहीं दिखते, वहाँ पे वो एक्टर दिखाई देते जो हम देखना चाहते हैं या फिर देख रहे हैं। तो इसीलिए पिक्चरें चलती नहीं है। तो डायरेक्टर, राइटर सभी को मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस बात पे आप सोचें और गौर करें कि खास करके कि लोगों को क्या पसंद है ये जानने की कोशिश करें। लोगों को यही पसंद है कि जिस एक्टर का जिस छवि में हिट हो रहा है उसी पे ज़्यादा ध्यान दें। जैसे अजय देवगन के जो पिक्चर आ रहे थे वो ज़्यादातर या तो फौजी बनते हैं, यानी कि आर्मी बनते हैं, या फिर पुलिस बनते हैं, जैसे सिंघम वगैरह जो हिट गए, तो उनको हम लोग उस छवि से देखते। या फिर बीच में थोड़े कॉमेडी आ गए थे तो कॉमेडी में भी देखते उनको। तो उस तरह का अगर पिक्चर बनाएंगे शायद उनका हिट होगा या तो भी अच्छा चलेगा। लेकिन वो अगर उससे हट के दूसरा करने जाएंगे तो नहीं हो पाएगा।
क्योंकि बहुत सारे एक्टर एक स्टेटमेंट देते हैं, हम तो एक्टर है, हमें हर तरह के रोल करना चाहिए। सर जी नमस्कार, हर तरह का रोल आप नहीं कर सकते। आप भले ही करो, ट्रायल करो, लेकिन सक्सेस नहीं होंगे। क्योंकि एक छवि होता है हमारा सोचने समझने का, हम अलग अलग कैटेगरी को हम अलग अलग रखते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम में वही है। ये गांव घर भाई सब में देख के चलिए, भाई बहन मंझला बड़ा छोटा सबका अलग अलग छवि रहता है घर के अंदर, मम्मी पापा। इस तरह का हमारा दुनिया भी है कि हम अलग अलग छवि बना के रखते हैं, अलग अलग में कैरेक्टर। आप एक्टिंग बहुत अच्छा करते हो और कर भी लोगे, कैसे भी रोल दोगे वो बराबर है, लेकिन आपके बॉडी या फिर आपके टॉक्स जो भी है उसके हिसाब से जो फिट बैठता है उसी पिक्चर को बनाइएगा। अब हम बात करते हैं साउथ फिल्म जगत की। साउथ फिल्म में जो भी शूटिंगें होती है वो आज भी लोगों के बीच होती है, गांव मोहल्ले में होती है, नदी खलिहान में होते हैं, खेत खलिहान में होते हैं, इसलिए वो पिक्चरें हिट होती है। वहाँ की पिक्चरें आम जनताओं के बीच हीरो हीरोइनें होती है, एक्टरें होती है, साथ में बैठे खाना खाते काम करते तो अलग ही होते हैं, इसीलिए उनकी फिल्में हिट होती है। उनकी जो कहानी जो है हमारे आम जिंदगी के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो इसीलिए आज साउथ फिल्में आगे बढ़ रहे और हमारे हॉलीवुड नया करने के चक्कर पे मिक्सचर किए जा रहे हैं, पुराने पिक्चर को रिमेक करके लाए जा रहे हैं। जो पुराने जो फिल्में हम लोग देख चुके हैं उसको जो भी है अच्छा हम मानते हैं, लेकिन नया होने के बाद दोनों चीज़ें खराब हो रही हैं। तो मैं सभी से फिल्म इंडस्ट्री वाले का डायरेक्टर राइटर को मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो आम जनता की तरह सोचे समझे और उसी टॉपिक पे पिक्चर बनाए, तो आशा करता हूं कि हिट हो। तो आशा करता हूं आप सबको यह मेरा आज का विश्लेषण अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी तरह का वीडियो मैं लाता रहूँगा नेक्स्ट, क्योंकि इस अध्याय का नाम है, इस शो का नाम है आपका राय। इसमें आपकी राय की ज़रूरत है। आपने क्या समझा, क्या सही गलत जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके भेज सकते हो। धन्यवाद।